हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की कहानी शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दो मेढक की कहानी है। एक तालाब में दो मेढक रहते थे। हमेशा वो बचपन से लेके दोस्त थे दोनों और बहुत उछल कूद मचाते रहते थे। उनमें से एक मेढक बहुत दुबला था और उसका जो दूसरा मेढक दोस्त था वो थोड़ा मोटा था। तो वो दोनों हमेशा उछल कूद मचाते रहते, यहाँ से वहाँ घूमते रहते, हमेशा मस्ती करते रहते थे। एक बार वो तालाब से थोड़ा बाहर निकलते कि चलो बाहर की दुनिया भी देख के आएँ। तो बाहर तालाब से निकलते तो दूर एक ग्वाला जो रहता है वो दूध निकालता रहता है गाय से। तो वो देख के उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो दूध जो है एक बाल्टी में निकाल के और कहीं चला जाता है। तो वो आकर देखते कि अरे वाह, ये कैसा सफ़ेद सफ़ेद पानी है। अभी तक तो हमने दूसरा ही पानी देखा था, ये तो अलग पानी का कलर है। मैंने सफ़ेद सफ़ेद अलग साफ साफ पानी दिख रहा है, चलो इसमें तैर कर देखते हैं। तो दोनों मेढक जो दोस्त रहते हैं आपस में कहते हैं कि चलो अपन दोनों एक दूसरे की से कि चलो अपन चलते हैं, इसमें घूम के आते हैं, इस पानी में तैर तैर कर आते हैं। तो दोनों इस टाइप से दोनों विचार करते हैं और जाके उस पानी की बाल्टी में सॉरी दूध की बाल्टी में कूद जाते हैं। अब दूध की बाल्टी में कूदते हैं और दोनों को पहले तो खूब मज़ा आता है, खूब जी भर के उस पानी में नहाते, इधर से उधर तैरते, उधर से उधर तैरते, खूब देर होने लगती है। थकने लगते तो बोलते चलो बाहर निकले, बहुत देर हो गई है, नहा लिया, अब अपन अपने समुद्र जो जहाँ रहते थे नदी समुद्र में उसमें चले। तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दूध में इतनी चिकनाई होती है कि वो निकल नहीं पाते। बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, बार बार दूध में गिर जाते, दूध की बाल्टी में, फिर निकलने की कोशिश करते। ऐसे करके बहुत देर हो जाती है, आधा एक घंटा होने लगता है। अब वो इतनी देर में ग्वाला भी नहीं आता वहाँ पे और वो लोग को भी देर हो जाती है, निकलते ही नहीं बन रहा था पानी में से बाहर। अब वो लोग यदि तैरते नहीं तो पानी में डूबने लगते। तो वो कहते कि चलो एक काम करो, हमको डूबना नहीं है, हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, तो पैर चलाते रहो। दुबला मोटे से कहता है, मोटे मेढक से अपने दोस्त से कि दोस्त अपने हाथ पैर चलाते रहना, नहीं तो हम पानी में डूब जाएंगे। तो दोनों हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हो, पानी में तैरने लगते हैं और आधा घंटा और हो जाता है। फिर भी कोई नहीं आता है, उनकी आवाज़ वहीं से चिल्लाते, कोई नहीं सुनता है। फिर तैरते, खूब देर तैरने लगते। अब तैरते तैरते जो क्या होता, मोटा मोटा वाला जो मेढक रहता है वो थक जाता है, क्योंकि वो मोटा था बहुत ज़्यादा, तो उसको थकान हो जाती है। वो बोलता भाई मैं तो अब नहीं तैर पा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। पर उसका पतला वाला जो दोस्त था वो बोलता है कि भाई तू हिम्मत मत हार, हिम्मत हारेगा तो तू डूब जाएगा। और तैर, थोड़ी सी देर की बात है, और थोड़ी देर हाथ पाँव चला ले, कुछ ना कुछ ज़रूर चमत्कार दिखाएंगे भगवान, अपन पानी से बाहर निकलेंगे। लेकिन वो मोटा मेढक बोलता नहीं, अब मैं तो थक गया हूँ। वो अब क्या मन से ही हिम्मत हार जाता है और धीरे धीरे करके डूबने लगता है। आखिरी में वो मोटा मेढक बेचारा उस दूध की बाल्टी में डूब के मर जाता है। अब ये जो उसका पतला वाला मेढक दोस्त रहता है वो तो ये सब देखता रहता है, उसको खूब रोना आता है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, लेकिन वो अपने हाथ पाँव चलाता रहता है क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते हुए देख चुका था। उसको पता था कि यदि मैं भी हाथ पाँव चलाना बंद कर दूंगा तो अपने दोस्त की तरह मर जाऊंगा ये दूध की बाल्टी में डूबकर। तो वो हाथ पाँव चलाने लगता है। हाथ पाँव चलाते चलाते क्या होता है, आप तो जानते हो कि दूध को बहुत देर मथो तो उसमें से दही और पनीर निकल आता है। तो इसी टाइप से मक्खन बनने लगता है दूध का और जमने भी लगता है वो दही जैसा। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो जमने लगता है और मक्खन निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो इस टाइप से हाथ पाँव वो चलाता जाता है, हिम्मत नहीं हारता है। तो वो दूध आखिरी में गाढ़ा होने लगता है। जैसे ही वो दूध गाढ़ा जैसा होता है, मक्खन पनीर जैसा बनने लगता है, तो वो एक छलांग लगाता और बाल्टी से बाहर कूद के आ जाता है। तो बस, और इस तरह से अपनी जान बचा लेता है। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमको हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। उस पतले वाले जो मेढक थे उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लास्ट टाइम तक लड़ता रहा लड़ता रहा। उसने अपने मन को कमज़ोर नहीं होने दिया। तो आखिरी में वो पानी में से, दूध में से बाहर निकल गया
बस इसी तरह हमको कभी ये हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यदि आप हिम्मत नहीं हारोगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, तो एक दिन सफलता मिलना निश्चित है। जिस तरह कि मेंढक के साथ हुआ, मेंढक बाहर आके बाद में अपने दूसरे दोस्त, और बाद में उसकी शादी होती है, अपने बच्चों को ये कहानी सुनाता है कि मेरे एक मोटा मेंढक दोस्त था, उसने हिम्मत हार दी थी तो लास्ट में वो मर गया। इस तरह से अब कहानी सुनाता है बच्चों को भी कि अभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो बस इस छोटी सी कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि कभी भी हमको कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं हारना है। चलिए मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। थैंक यू।